किया, ब्रेकफास्ट तो कर लेता पहले। वो मॉम, आज ना ऑफिस में बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जल्दी जाना होगा इसलिए। हाँ, ऑफिस तो तुम्हारे डैड भी जाएंगे पर तो ब्रेकफास्ट तो कर लेता फिर चला जाता। हाँ जंकुक, तुम्हारी मॉम सही बोल रही है, पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर ऑफिस चले जाना। नो डैड, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा, आप बस कुकी को खिला के और उसे अच्छे से स्कूल भेज देना, ओके? जंकुक, मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी थी, एक 2 मिनट रुकोगे? बट मॉम, अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, अगर आप चाहो तो हम शाम को बात कर सकते हैं ना? जंकुक रुक जाओ, अभी सुन लो तुम्हारी मॉम क्या कहने वाली है तुमसे। ओके, बट थोड़ा जल्दी, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। जंकुक, मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, अगर तुम चाहो तो हम कल उसके घर पे जाके बात कर सकते हैं। मॉम डैड, अगर आपको मुझसे यही बात करनी है तो मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बट जंकुक, एक बार पूरी बात तो सुन तू। क्या सुनूं मैं? डैड, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैं अपनी बेबी के साथ और आपके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए। बट जंकुक, तुझे कोई नहीं चाहिए पर कुकी को तो उसकी मम्मा चाहिए ना, उसे तो उसकी कमी महसूस होती होगी ना? क्या सच में ग्रैंडमा, आप मम्मा लेके आने वाले हो मेरी मम्मा? यस माय बेबी, हम आपके लिए एक मम्मा लेके आने वाले हैं जो आपके साथ बहुत सारी मस्ती करेगी, बहुत सारा खेलेगी। बेबी, आप रेडी हो जाओ, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपकी कोई मेहमान नहीं आने वाली, मैं आपके लिए इनफ हूँ और कोई नहीं चाहिए आपको। नो डैडा, कुकी को मम्मा चाहिए, प्लीज मम्मा ले आओ ना डैडा, सबकी मम्मा होती है, सब स्कूल में मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा ले आओ ना प्लीज डैडा, मुझे मम्मा की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है, मुझे भी मम्मा चाहिए डैडा, प्लीज मम्मा ले आओ। बेबी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा? आप अंदर जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल भी जाना है ना आपको। डैडा, अगर आप मम्मा नहीं लेके आए ना तो आप से कुकी कभी बात नहीं करेगा, कुकी आपसे नाराज हो जाएगा, आपसे कभी बात नहीं करेगा। जंकुक, ये कौन सा तरीका है कुकी से बात करने का? वो कितना रो रहा था, उसे चुप कराने की बजाय उसे तूने वो डांटा। बट मॉम, आपने देखा ना वो कैसे मॉम मॉम की रट लगा रहा था, मैं उसके लिए काफी हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ खुश है। जंकुक, तुझे लगता है कि तू उसके लिए काफी है पर ऐसा नहीं है बेटा, उसके लिए एक मॉम की भी जरूरत है, वो अभी बहुत छोटा है, उसे उसका मॉम का प्यार चाहिए। बस मॉम, अब बहुत हो गया, मुझे इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और कुकी को स्कूल भेज देना आप। अरे जंकुक क्यों नहीं समझ रहा है कि कुकी को एक मॉम के प्यार की जरूरत है? डोंट वरी चिनू, तुम टेंशन मत लो, जंकुक जल्दी समझ जाएगा। आई होप आर्यन ऐसा ही हो और वो जल्द शादी कर ले और कुकी को उसकी माँ मिल जाए। आज इतनी सुबह सुबह किचन में कौन शोर मचा रहा है पता नहीं। अरे प्रिंसेस, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? ओह नो दीदू, आपने देख लिया मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें देख लिया। और अब तुम बताओ, तुम ये ब्रेकफास्ट इतनी जल्दी तुम क्यों बना रही हो? मैं बना लेती। नो दीदू, अब थोड़ा सा है, मैं बना लेती, और वैसे भी मैं आप दोनों को सरप्राइज देने वाली थी और आपने जल्दी उठ के मेरा सरप्राइज प्लान तो खराब कर दिया। अब चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बात थी, सरप्राइज प्लान चल रहा था। अगर कुछ बचा है तो मैं हेल्प करूँ तुम्हारी? नो जीतू, आप जाओ और जीजू को बुला के लाओ, मैं तब तक ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ओके ओके, तुम लगाओ, मैं सुगा को बुला के लाती हूँ। वैसे जीजू, मैंने ब्रेकफास्ट कैसा रेडी किया है आपने बताया नहीं। सच में दे, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा रेडी है, इतना अच्छा तो आज तक जिमीना ने भी नहीं बनाया, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आपका क्या मतलब है? क्या मैं ब्रेकफास्ट अच्छा रेडी नहीं करती, खाना अच्छा नहीं बनाती? अरे दे दो आराम से। अरे जीजू ऐसे ही मजाक करें, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मुझसे भी अच्छा। अरे जिमीना, तुम भी ना। हाँ, मैं सच में मजाक ही कर रहा था, तुमने भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो, वैसे तेने अच्छा खाना बनाया पर तुमसे अच्छा नहीं। सोच लो, अगर झूठ बोला ना तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आपको मेरे हाथ का खाना मिलेगा भी नहीं कभी फिर। अरे यार जिमीना, तुम भी ना, मैं तो बस मजाक कर रहा था, सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा ते सुनो ना, मैं और तुम्हारी जीजू तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं कुछ दिनों से। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था तो हमने बात भी नहीं कर पाई मैं तुमसे।
यस दीदू, बोलिए ना, आपको और जीजू को क्या बात करनी है मुझसे? वो मैंने और तुम्हारे जीजू ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। कोई फोर्स नहीं है, अगर तुम्हारा मन करे। यस ते, कोई फोर्स नहीं है तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हम आगे बात करेंगे। हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। नो दी और जीजू, फोर्स वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मुझे एक ना एक दिन तो घर जाना ही है और मेरी उम्र भी हो चुकी है। वैसे लड़का क्या करता है जीजू? ते लड़का बिजनेसमैन है और वैसे भी नेचर में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके डैड के साथ मेरी पार्टनरशिप थी पहले कंपनी में, तो मैं जानता हूँ उसे अच्छे से। बट ते इसके अलावा भी एक और बात है। क्या बात है दीदू, और आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो मुझे? ते उसका एक बेबी भी है और मैं चाहती हूँ तुम्हें सब पता। क्या बेबी? तो फिर तो वो मुझसे बहुत बड़ा होगा ना इसमें? नोते, वो इतना भी बड़ा नहीं है इसमें। उसकी शादी जल्दी हो गई थी, एक बिजनेस पार्टनरशिप के कारण उसके डैड ने उसकी शादी करवा दी जल्दी। और उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ था और उसे ये बात पता चली तो उसने उसे डिवोर्स दे दिया। बट आप बोल रही है उसका एक बेबी है, तो वो बेबी वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, बिकॉज उसने अडॉप्ट किया था, क्योंकि उसे अकेलापन खाने लगा तो उसने बेबी अडॉप्ट कर लिया। हाँ ते, और अब उसके घर वाले चाहते हैं कि वो शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े और उस बेबी को भी एक माँ का प्यार मिल सके, इसलिए वो चाहते हैं कि वो शादी कर ले। यस ते, और तुम्हारा मन नहीं है तो कोई दबाव नहीं है तुम पे। मैं तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं करना चाहती, इसलिए। नोती, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तैयार हूँ शादी के लिए और मैं चाहती हूँ कि उस बेबी को एक माँ का प्यार मिले और मुझसे एक बेबी को माँ का प्यार मिलेगा तो मैं बहुत लकी होंगी। क्या ते सच में, तुम सच में तैयार हो शादी के लिए? यस दीदू, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। ओहो, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे जिमिया, देखो फोटो तो दिखाओ जंकुक की कि उसे पसंद आएगा भी या नहीं। ये इसे यहाँ बोल दिया इसने। आप भी क्या बात कर रहे हैं? वो कितना हैंडसम है, इसे पसंद नहीं आएगा? इसे जरूर से पसंद आएगा वो। हाँ, पर पहले इसे फोटो तो दिखाओ उसकी। ये लेते फोटो, देख ले अपने होने वाले हस्बैंड को कैसा है। देखो देखो शुगा, फोटो को देख के कैसे मुस्कुरा जा रहा है। मुझे तो लगता है बात बन गई है ना ते? क्या दीदू, आप क्या बोल रही है? मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ शुगा तेरे लिए, क्योंकि जंकुक के बहुत जिम्मेदार लड़का है। मुझे पता है वो तेरे को अच्छे से संभाल लेगा और उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ जेमिना, बट हमारी ते भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और हाँ, तुम उनके घर पे फोन करके बता देना कि हमारी ते ने हाँ कर। हाँ डोंट वरी शुगा, मैं शाम को जिन आंटी को कॉल करके बता दूंगी कि ते ने हाँ कर दी है। मॉम, कुकी कहाँ है? मैंने उसे सुबह बहुत ज्यादा डांट दिया। जंकुक कुकी अपने रूम में है। जब से तू गए तब से रो रहा है और ना ही खाना खाया सुबह से उसने। मॉम, ये क्या बोल रही है? मेरा बच्चा अभी तक भूखा है, सुबह से कुछ नहीं खाया। यस जंकुक, वो सुबह से बस रोए जा रहा है, ना किसी से बात कर रहा है। मैंने बहुत कोशिश। मैं जाता हूँ मॉम, मैं समझाता हूँ उसे, वो समझ जाएगा जरूर। ओके जंकुक, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। और हाँ, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम शादी के लिए मान गई। हाँ तो जिन वेट किसका कर रहे हो? जिमिन को फोन करके बता दो कि कल हम उनके घर पे आने वाले हैं, ओके? हाँ मैं जिमिन को कॉल करके बता दूंगी कि कल हम उनके घर पे आने वाले हैं। और जंकुक तुम भी हमारे साथ
बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? और हाँ, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि कल हम आ रहे हैं। क्या सच में आंटी आप कल आने वाले हो? वैसे मैं आपको कॉल करने ही वाली थी क्योंकि तेरे हाँ कर दिया जंकुक से शादी करने के लिए। क्या सच में जीवन बेटा? ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो फिर कल मिलते हैं घर पे। ओके बाय। आइए अंकल आंटी, आप आ गए। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक है जीवन बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? और सुगा तुम बताओ, सब कुछ ठीक चल रहा है ना ऑफिस में? यस अंकल, सब कुछ ठीक चल रहा है कंपनी में। आप बताओ आपकी कंपनी में सब ठीक है ना? हाँ सुगा, सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि अब तो जंकुक ने संभाल रखी है कंपनी। मैं तो कभी कभी जाता हूँ। हाँ वो तो है जंकुक। और तुम बताओ तुम ठीक हो? यस मिस्टर सुगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप तो वही हो ना जो हमारे साथ प्रोजेक्ट पे काम किया था कंपनी में? यस जंकुक, ये वही सुगा है जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। बातें तो होती रहेगी जिबिन, अब हमारी होने वाली बहू को तो बुलाओ। यस आंटी, और ये लो तैयार भी गई, आपने बोला और ये आ गई। ओ जाना ओ जाना हेलो ते बेटा, कैसी हो तुम? हेलो आंटी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। वैसे सुगा, ते को भी जंकुक पसंद है और जंकुक को भी ते पसंद है, तो शादी में देर क्यों करनी? हाँ अंकल, आपने सही बोला। तो बताइए कब रखें शादी? क्यों ना नेक्स्ट वीक करा दे? नेक्स्ट वीक आंटी थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? हमने कोई तैयारी भी नहीं की अभी तक। डोंट वरी सिमन बेटा, तुम तैयारी की टेंशन मत लो, हम आराम से कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट वीक शादी कराएंगे। ओके ओके अंकल, जैसा आप ठीक समझे। जुनूं तेरे इश्क का जुनूं तेरे इश्क का तेरे इश्क का हाँ इश्क। कॉन्ग्रेचुलेशन ते और जंकुक, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। थैंक्स मॉम। कॉन्ग्रेचुलेशन ते और जंकुक। और जंकुक, हाँ मेरी ते का है ना, अच्छे से ख्याल रखना। आई नो वो समझदार है, बट फिर भी अगर उससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, नाराज़ मत हो। डोंट वरी मिस जिमिन, मैं आपकी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये फाइनली रिदा मेरी मम्मा को लेके आ गई। अब मैं मम्मा के साथ बहुत सारा खेलूंगा, बहुत सारी मौज मस्ती करूंगा। आप भी खेलोगी ना मम्मा मेरे साथ? यस बेबी, मम्मा आपके साथ जरूर खेलेगी। मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहा हूँ, कल मुझे कंपनी में जाना है। ग्रैंडमा, क्या आज मैं मम्मा डैडा के साथ सो जाऊँ उनके रूम में? यस बेबी, क्यों नहीं, आप मेरे साथ सो जाना, मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं ते, ये ऐसे बोल रहा है क्योंकि को नींद नहीं आती, ये मेरे साथ ही सोता है। और अगर ये तुम्हारे साथ सो भी गया ना तो नाइट में आ जाएगा मेरे पास। तुम जाओ और तुम भी रेस्ट कर लो, क्योंकि को मैं सुला लूँगी अपने पास। ओके क्योंकि आप भी चलो, आप मेरे साथ सोते हो ना, अगर आप मेरे साथ नहीं सोओगे तो ग्रैंडमा को नींद कैसे आएगी? आपने सोचा ही नहीं। सॉरी ग्रैंडमा, ये मेरे दिमाग में आया नहीं, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। ओके तते, तुम भी जाओ और रेस्ट कर लो। गुड नाइट। ओके मॉम, गुड नाइट। एंड गुड नाइट कुकी बेबी, मैं आपके साथ सुबह बहुत सारा खेलूंगी। ओके ओके मम्मा, गुड नाइट। ओह तुम आ गई, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। नहीं नहीं, इट्स ओके, बट आप काउच पर क्यों सो रहे हो? आप बेड पर क्यों नहीं सोए? देखो ते, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई गलतफहमी रहे, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए की थी, उसकी खुशी के लिए कि उसे वहाँ मिल जाए। आई नो कि तुम्हें भी बहुत एक्सपेक्टेशन होगी कि तुम्हें भी एक हस्बैंड का प्यार मिले, बट अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। जिस दिन मैं होऊंगा मैं तुम्हें बता दूंगा।
एंड आई एम सॉरी ते अगर मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ हो तो। नो जंगकुक जी, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप इतनी जल्दी किसी पे अचानक से भरोसा नहीं कर सकते। मुझे सब पता है आपके बारे में और मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पूरे दिल से अपनाएं, ना कि कोई ज़बरदस्ती के रिश्ते से। थैंक यू सो मच ते मुझे समझने के लिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मेरी तरफ से। इट्स ओके जंगकुक जी। और आप हाँ, बेड पे सो सकते हैं आप मेरे साथ, बिकॉज एक कपल के नाते ऐसे फ्रेंड के नाते आप एक साइड सोचे ना और मैं दूसरी साइड। ओके जो ना कह सके तुम, जो ना कह सके हम, जो ना कह सके तुम, जो ना कह सके हम, कहने लगे गुड नाइट हबी। दोनों से वो खामोशियाँ। इसी तरह कुछ मंथ बीत जाते हैं और इन दिनों में जंगकुक ते के साथ कंफर्टेबल भी हो जाता है। ओके तो मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और ते आज तुम कुकी को स्कूल में छोड़ देना। ओके डोंट वरी जंगकुक, मैं छोड़ दूंगी, आप ध्यान से जा। हाँ ओके तो बाय, मैं चलता हूँ। इतने भी क्या चलते जंगकुक बेबी, मुझसे नहीं मिलोगे पहले? ओह जंगकुक बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुमने मुझे मिस किया? आयु तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे घर पे आने की? आप भी ना मम्मी जी, मेरे घर पे नहीं आऊंगी तो मैं और कहाँ पे जाऊंगी? शायद से मिस आयु आप भूल गई हैं, आपको भूलने की बीमारी हो गई है शायद। यहाँ पे आपका कोई नहीं रहता है, ना ही आपका घर है। ओह जंगकुक बेबी, अभी तक नाराज हो? अपनी वाइफ से कोई ऐसी बात करते है क्या? बेटा ये आंटी कौन है? मॉम आप जाइए और कुकी को उसके रूम में लेके जाइए पहले अंदर। और फिर जिन कुकी को लेकर उसके रूम में चली जाती है। हाँ तो मिस आइए, अब आप बोलिए आप किसकी बात करिए, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे साथ रहती है और मैं उससे बहुत अच्छे से बात करता हूँ। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बकवास करे जंगकुक, तुम्हारी वाइफ मैं हूँ। शायद से तुम भूल रही हो आयु कि मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर बहुत पहले ही साइन करके दे दिए थे। और अब मेरी वाइफ ते है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हद से भी ज़्यादा। नो जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, पर मुझे माफ़ कर दो। मैं उस टाइम लोगों के बेकाया में आ गई थी। प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी का तो पता नहीं मिस आयु, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। आई एम सॉरी ते मुझे नहीं पता था कि आयु अचानक से आ जाएगी। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको नहीं खो सकती। अगर आप मुझसे दूर गई तो मैं मर जाऊंगी जंगकुक। लव यू टू ते, और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मुझे बहुत मुश्किल से सच्चा प्यार मिला है और इसे मैं अब खो नहीं सकता। थैंक यू सो मच जंगकुक मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके वाइफी अब रोना बंद करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और कुकी का ख्याल रखना। ओके ओके हबी आप अच्छे से जाना। ते मैं आ गया, कहाँ पर हो तुम? ये सब कुछ तुमने किए थे? यस जंगकुक, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पूरी तरह से अपना बना लो। सोच लो, अपना तो मैं तुम्हें बना लूँगा, फिर छोड़ूंगा नहीं। फिर जंगकुक आप बिना टीज करे ना मुझे।
क्या हो तुम मुझे अब बताओ। तोड़ चिंटू चिंटू रहना, ये मेरा फर्स्ट टाइम। इट्स ओके, मैं चिंटू ले जाऊंगा। मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी हाँ चिंटू प्लीज आराम से, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज आराम से। मेरी बाहों में। सॉरी मीन्स ये स्टोरी मैं ये पे एंड करती हूँ बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, इस वजह से मुझे अच्छे से वॉइस ओवर भी नहीं हो रही है। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय बाय।